जब नारायणी सेना दुर्योधन लेकर चले जाते हैं तो कृष्ण जी मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखते हैं और अर्जुन की तरफ देखते हुए एक पंक्ति को बोलते हैं, हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा तू उदास। माखन दुर्योधन लेकर चला गया, छाछ बची है तेरे पास। तो अर्जुन भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे पार्थ, हे प्रभु, जीत मेरी निश्चित है, ये दास कभी हो सकता नहीं उदास। माखन लेकर मैं क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। ये महाभारत का ये जो पंक्ति जो संवाद हुआ था अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में, मैं वो क्यों लेकर आई, क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। सवाल ऐसे आते हैं कि हमने कुंडली दिखाई थी और हमारी कुंडली में ये चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि सेपरेशन लिखा हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कुंडली में ये बताई गई है, तो ऐसा ही होगा अब मेरे मेरे साथ। ऐसे करके सवाल आता है, मैं कैसे पॉजिटिव रहूं क्योंकि मेरी कुंडली में ही यही लिखा हुआ है। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि देखिए, सीरियसली मैं कुंडली को इतना नहीं मानती हूँ और इसलिए नहीं मानती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और संवाद के से, जो कि धृतराष्ट्र और संजय जी के बीच में हुआ था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में छिड़ा हुआ था और धृतराष्ट्र आप भी जानते हैं कि देख नहीं सकते थे। तो संजय, जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान था, वो देख सकते थे, एक जगह पे बैठे बैठे सब कुछ होता हुआ देख सकते थे। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि बताइए संजय कि कौन जीत रहा है, मेरा पुत्र ही जीत रहा है। तो संजय बोलते हैं कि नहीं, आपका पुत्र नहीं जीत रहे हैं, पांडव सब जीत रहे हैं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है, ब्राह्मण ने तो बोला था कि मेरा बेटा ही जीतेगा क्योंकि ग्रह नक्षत्र उसी के फेवर में था। तो उस ब्राह्मण को फिर से बुलाया जाता है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरा पुत्र तो हार रहा है, आपने बोला था कि जीतेगा। तो वो फिर से सब कुछ देखते हैं, फिर बोलते हैं कि आपका बेटा ही निश्चित जीतेगा। फिर दूसरे दिन फिर से संजय को पूछते हैं धृतराष्ट्र कि बताइए क्या हो रहा है अभी कुरुक्षेत्र में। तो वो बताते हैं कि आपके जो जो कौरव हैं, कौरव के साइड से सब लोग धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं और आपका पुत्र हार रहा है, पांडव जीत रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उस ब्राह्मण को बुलाया जाता है। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आपके पुत्र को ही मतलब पुत्र को ही जीत निश्चित है, लेकिन हो ना हो पांडव के साइड से ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, ऐसा कोई लड़ रहा है उनकी टीम से, ऐसा कोई है जो कि इस पूरी सृष्टि को मतलब कि हैंडल करता है, यानी कि सृष्टि मतलब वो देखते हैं, पूरा ग्रह नक्षत्र उन्हीं के फेवर में है। तो आपको भी पता है, इतिहास को सबको पता है कि पांडव के साइड से कौन थे सारथी, कृष्ण भगवान थे, है ना। कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के रथ को उन्होंने चलाया था। और जो अर्जुन का जो रथ था उसकी जो ध्वजा थी, ध्वजा पे कौन बैठे थे, हनुमान जी बैठे थे। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप आपके फेवर में प्रभु है तो कुंडली में जो भी कुछ लिखा है ना, वो सब कुछ गलत प्रूफ हो जाएगा अगर प्रभु आपके आपके फेवर में है। बस हमको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। और एक और बात कि अगर हम इंसान जो है ना, हमारी फितरत है कि हम कभी भी कुंडली में अच्छा भी तो लिखा रहता है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो लिखी रहती है, लेकिन हमारी फितरत क्या है कि हम नेगेटिव चीज़ों को पकड़ लेते हैं और जिस नेगेटिव चीज़ों को पकड़ लेते हैं उसी को बार बार चलाते रहते हैं, उसी कैसेट को बार बार प्ले करते रहते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मर्फी की किताब है, उसमें एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि इसमें एक इंसान था, वो एक नए जगह पे जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि चलो आज बाहर घूमने चलते हैं। तो रोड साइड में जो पैरेट होते हैं ना, पैरेट एक इंसान जो तोते को लेकर बैठा रहता है, तोता एक कार्ड निकालता है,
तो उसने वो हँसी मज़ाक में बोला कि चलो आज ना ये वाला करते हैं। तो उसने एकदम से तोते ने एक कार्ड को निकाला, तो कार्ड में लिखा हुआ था कि मतलब इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने बता दिया कि तुम्हारी आज मृत्यु निश्चित है। वो कार्ड जो है उसमें लिखा हुआ था। अब इसने इतना उसको दिमाग में चलाया, एक तो रास्ते भर वो उदास रहा, जितने भी फ़ोन कॉल्स आए वहाँ पर भी सब जगह पे वही रिपीट करते रहा कि मेरा आज डेथ होने वाला है, आज रात को मैं इतने बजे मर जाऊँगा। और ये जो जिनको भी बताया उन्होंने भी सब जगह बता दिया, यानी कि एक नेगेटिव, जो कि वो ऐसा नहीं है, वो चिड़िया को क्या पता, वो तो तोता है, उसको क्या पता है ना, कि उस तोते ने एक कार्ड निकाल दिया, है ना, उसको, और वो उसमें लिखा हुआ था डेथ, और इसको बता दिया गया, और इस उस नेगेटिव थॉट को उसने इतना दिमाग में चलाया और लोगों को बता दिया कि सब जगह वो नेगेटिव ऊर्जा घूमने लगी, यानी कि हमारा हमारा जो थॉट था नेगेटिव हो गया था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव हो गया, और जो हमने सिग्नल भेजा यूनिवर्स को, अब डेफिनेटली वो होने ही वाला है। तो रात को उसकी डेथ हो जाती है, समझिए, मतलब कि रात को उसका उसी टाइम पर डेथ हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर इतना चला लिया था कि उसके ब्रेन में, उसकी नसों में, उसके सेल्स में, वो पूरी बॉडी में वो पूरी बात घूमने लगी थी, और उसी समय पर डेथ हो जाता है। लेकिन एक और केस लिखा हुआ है, एक और स्टोरी, मतलब कि रियल स्टोरी लिखी है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, कि एक लड़के को पता चलता है कि उसके पिता एडमिट है और कुछ ही देर में डेथ हो जाएगा। तो वो मतलब कि मिलने के लिए आता है, डॉक्टर ने बोला कि सब सारे रिश्तेदार को बुला लीजिए, अब इनका जो है अंतिम समय आ गया है। तो वो लड़का मिलने के लिए आता है, तो रास्ते में जब रास्ते में आ रहा था तो उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। अब उस लकड़ी के टुकड़े को वो क्या करता है, कारपेंटर के पास लेके जाता है, उसको एक एंटिक पीस में कन्वर्ट करवा देता है, कुछ कलरिंग वगैरह करवा के एंटिक पीस से, जैसे नहीं होता है मतलब डिवाइन टाइप का, ऐसा कुछ मैजिकल टाइप का बना देता है। और सारे रिश्तेदार आकर रो रहे हैं, मिल रहे हैं कि अब अंतिम समय आ गया है, और ये खुशी खुशी आता है, एकदम चेहरे पर एकदम फीलिंग अच्छा लेकर है, और ये मुस्कान के साथ आता है और बोलता है, पापा मैं जब आ रहा था, पिताजी मैं जब आ रहा था, तो रास्ते में मुझे एक सन्यासी, एक मॉन्क मिला, जो कि बहुत सालों से तपस्या करके आ रहे हैं। वो मुझे देखते ही बोले कि तुम्हारे पिताजी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका अंतिम समय मतलब आ चुका है नज़दीक। ऐसा करना, तुम इस लकड़ी को टुकड़े, मतलब ये जो चीज़ है, जो लकड़ी का टुकड़ा को उसने चेंज करवा दिया था, बोला कि इसको अपने पिताजी को दे देना और छाती पर रख देना उनके, और अपने पिताजी को बोलना एक लाइन बोलने के लिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और जैसे ही उसने सुना, उसके पिताजी ने, जो कि मरने वाला है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, सारे रिश्तेदार आके रो रहे, उसके पिताजी ने जैसे ही सुना, तो वो उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया एकदम झपट कर, और अपनी छाती पर रखकर बोलना स्टार्ट कर दिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और वो जो मरने वाला इंसान था वो जिंदा हो गया, मतलब कि बहुत और दिनों तक जीवित रहा। उसमें स्टोरी में लिखा है कि वो एकदम परफेक्ट हो गए, एकदम अच्छे हो गए। तो कहने का क्या मतलब है, एक सिनेरियो है जहाँ पर उसने विश्वास किया नेगेटिविटी पर, और दूसरा सिनेरियो है कि पॉजिटिविटी पे विश्वास किया। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम इंसान कुंडली में पॉजिटिव चीज़ों पे मतलब कि उस पर ध्यान नहीं देते, जो नेगेटिव होता है ना उसी को पकड़ लेते हैं, और उस नेगेटिव थॉट को इतना चलाते हमारा फोकस वहीं पे रहता है, और अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं। रिश्तेदार भी तो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, वो भी किसी और ना किसी को बताएंगे। तो मतलब एक छोटी सी बात हमने पूरे यूनिवर्स में फैला दी है, और डेफिनेटली यूनिवर्स वही हमको परोस के देगा। तो हमको क्या करना है, पॉजिटिव थॉट को चलाना है ना, पॉजिटिव थॉट को, और ज़्यादा ध्यान नहीं देना उन सब बातों को कि ऐसा कुछ भी नहीं, एक्यूरेट नहीं है कोई भी अजम्पशन, ये जो प्रिडिक्शन है ऐसा नहीं, एक्यूरेट नहीं है। जैसा कि मैंने धृतराष्ट्र और संजय जी के संवाद के बारे में बताया, तो कोई प्रिडिक्शन में मैं नहीं मानती हूँ कि सब सही होता है। प्रभु ने हमको 90% फ्री विल पावर दिया है, आप अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं।
है ना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर लिखा है सेपरेशन है हस्बैंड वाइफ का, तो प्लीज़ उस पे ध्यान मत दीजिए, अच्छी बातों को चलाते रहिए। जितना अगर आप ध्यान दोगे कि अरे कुंडली में लिखा था तो रिश्ता सही भी तो होगा ना, लेकिन आपका ध्यान तो नेगेटिविटी पे है, आप अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे, आप करवा दोगे सेपरेशन, है ना, हो जाएगा, क्योंकि आप उसी चीज़ पे बहुत बार ध्यान दे रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट, वहाँ से ध्यान देना बंद कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हस्बैंड की तारीफ़ कीजिए, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, खूब सारा प्यार कीजिए। देखिएगा कि आपका जो रिश्ता है ना एकदम अच्छा होगा, और वो जो कुंडली में जो बात लिखी है ना उसको आप ही गलत प्रूव कर देंगे, है ना। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ संभव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि परमात्मा ने हमको 90% फ्री विल पावर दी हुई है ना। कैसा लगा आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। एकदम से मेरे को, क्योंकि इतने सारे सवाल आ रहे, मुझे लगा कि एक वीडियो बनता ही है इस चीज़ के ऊपर, और अपने ऊपर पूरा काम कीजिए, यहाँ पर क्या चल रहा है और आपके सीने में क्या भावना, सीने से क्या भावना उत्पन्न हो रही है, बस इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देते रहिए। देखिएगा सारा कुछ आपके मन मुताबिक होगा। मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान है, अगर यहाँ इसको सामंजस्य कर लेते हैं और हृदय को सामंजस्य कर लेते हैं तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।